आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त वाराणसी से करेंगे जारी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह की हुई शुरुआत। प्रदेश में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत देश भर के किसानों को 20वीं किश्त का वितरण किया जाएगा। इस दिवस को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होगा। इस अवसर पर प्रदेश में भी कार्यक्रमों का आयोजन और सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन, किसान सम्मान और प्रदेश में लगाए जा रहे पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन के लिए आने की स्वीकृति दी है। कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश के लिए उत्साह की बात है कि प्रधानमंत्री इन विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारी मेट्रो के उद्घाटन के लिए, किसान सम्मान के लिए और पीएम मित्र पार्क या लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को आदिवासी अंचल में रोजगार देगा टेक्सटाइल पार्क, उसका भूमि पूजन करने आने की मौखिक स्वीकृति दी है। बहुत जल्दी वो तारीख बताने वाले हैं। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश की जनता को बताते हुए अत्यंत आनंद है कि हमारे विकास के कामों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है वो हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में लगभग 1406 करोड़ रुपए निवेश करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 6 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित करेंगे, जिससे यहां लगभग 33 करोड़ 85 लाख रुपए का निवेश होगा। इन औद्योगिक इकाइयों से सीहोर जिले में 1165 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले सदन में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय शाह ने लिखित जवाब में कहा कि भोपाल के यूसीआईएल कचरे के दहन से राख और ठोस अपशिष्ट की कुल 899.08 मीट्रिक टन मात्रा उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि इसका कोई भी रसायन का रिसाव भूमिगत जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं करेगा। मंत्री श्री शाह के जवाब के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नारेबाजी हुई, जिसके बाद कार्यवाही कई बार स्थगित करने के बाद अंततः दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी आईएसएम धनबाद के स्नातक विद्यार्थियों से कहा है कि वे 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएं। राष्ट्रपति ने आज झारखंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनन विद्यापीठ धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव 9 सितंबर को होंगे। इसके लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 21 अगस्त होगी। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना करवाई जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बार बार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और यह सही नहीं है। नई दिल्ली में आज श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के बयान की कई विपक्षी नेताओं ने भी निंदा की है। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्षी दलों की भी आलोचना की। संवैधानिक संस्था को डिस्क्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम है इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। इस अवसर पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झाबुआ के जिला अस्पताल में आज सप्ताह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा स्तनपान के लाभ व नवजात शिशुओं की देखभाल पर व्याख्यान दिए गए। रंगोली और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से माताओं को प्रेरित किया गया। देवास जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में परामर्श सत्रों एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सक स्टाफ द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी जा रही है। आज शाजापुर जिला मुख्यालय पर शिशु स्वास्थ्य एवं विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने शिशुओं के स्वास्थ्य एवं विकास में बाधक मिथकों और तथ्यों के बारे में अपने व्याख्यान में विस्तार से बताया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की आज घोषणा कर दी गई। 12वीं फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है। आज से 3 दिन बारिश के आसार कम है। आज राज्य के 18 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। इनमें भोपाल, हरदा, सीहोर जिले शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के इंदौर, रीवा संभागों में कहीं कहीं और भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। ओरछा में कुल 1.6 इंच बारिश हुई। वहीं 4 से 6 अगस्त तक एक बार फिर बारिश का सिस्टम सक्रिय होगा। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में एवरेज 28 इंच बारिश हो चुकी है, जो 59% से ज़्यादा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम लोगों को किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष 30 जून तक 106 जन औषधि केंद्र खोले गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के मानस भवन में स्वामी श्री गोविंद देव गिरिजी महाराज को पद्म भूषण युग तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने आज भोपाल में सड़क सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। इंदौर कलेक्टर द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल के संबंध में जारी आदेश आज से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक पेट्रोल पंप को सील किया गया। जबलपुर में आज स्वच्छता महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव पूरे देश के 4,579 नगरीय निकायों में से जबलपुर को मिली गौरवपूर्ण 5वीं रैंक का जश्न है। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया, जिले के अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी, बहादुरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दल के द्वारा भ्रमण कर स्थिति का आकलन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त वाराणसी से करेंगे जारी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह की हुई शुरुआत। प्रदेश में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला पुरस्कार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।